खबर की जाने अब जिक्र करेंगे एक अच्छी खबर का जिसने सबको खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में उसकी जानिब से एक ट्वीट की है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह सबसे कम है। एक बहुत बड़ी हैरत की बात है ये। वैसे ये तो एक दावा उनका काफ़ी खुशगवार और हैरत का बाइस भी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के ये नंबर्स कितने काबिल एतबार हैं और किस बुनियाद पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है, इस पर बात करेंगे। माहिर मुआशियात, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, दुनिया भर में आपने काम किया है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के एडवाइजर्स रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नोमान अब्दुल मजीद साहब। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि IMF ने ऐसे नंबर्स दिए हैं जिसमें कहना है कि बेरोजगारी पाकिस्तान में कम हो रही है, हालात लोगों को ऐसे नजर नहीं आते हैं। मजीद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी लोग इस वक्त हमारे मुल्क में वर्ल्ड बैंक को तनकीद का निशाना बनाते हैं, IMF को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि नंबर फजिंग हो रही है, हालात कुछ और हैं, बताया कुछ और जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्टेट बैंक के गवर्नर जिन पहले मुल्कों में थे उन मुल्कों की मईशत का उन्होंने हाल क्या किया, वो IMF के लिए काम करते थे। अब आपका इसके ऊपर परसेप्शन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरेस्टिंगली चंद दिनों पहले एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे चल रही थी कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है बैरूनी ताकतें जो चला रही हैं हमारी गवर्नमेंट को गिराने के लिए। अब मतलब मालूम हुआ कि वही बैरूनी ताकतें हमारी नंबर फजिंग कर रही हैं कि किसी तरह ये बता दिया जाए कि भाई हमारी मुल्क की मईशत। तो ये सबसे बड़ी तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हमारी यहाँ एक प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारे सारे मसाइल का हल और सारे मसाइल के जड़ कहना चाहिए, हमें लगता है कि वो बैरूनी मालिक में कहीं से कोई रस्सियाँ हिला रहा है। अपने में कोई बुराई नहीं, हम में कोई बुराई नहीं है, दूसरे में बुराई है। नहीं बिल्कुल। वो इकबाल का एक शेर है, मुझे याद आ गया कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैर करे खाकी में जान पैदा करे। सदाकत कहाँ से आएगी? सादिक और अमीन के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो रहा है, इसी का झगड़ा चल रहा है। जी हाँ। तो अब आपके सवाल के जवाब देते हैं कि भाई नंबर्स को हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये नंबर्स ठीक है तो देखिए इसको आपने इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि कोविड के बाद से लेकर अब तक के हालात, पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें डिफरेंट की कोविड के ज़माने में। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहस तमाम शुक्र अदा करना चाहिए कि कोविड का इम्पैक्ट बहुत कम आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये NCOC ने अनाउंस किया ना कि अब हम कोविड की सारी रिस्ट्रिक्शन उठा रहे हैं, उस दिन यौम तशक्कुर हमें अनाउंस करना चाहिए ताकि सब लोग 2 रकात नफल जाके अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नंबर 1 सेकंड चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने जो कोविड मैनेजमेंट की वो भी डिफरेंट तरीके से की। एक तो ये था कि वी डिडंट गो इनटू कंप्लीट लॉकडाउन, उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि इकॉनमी का मोमेंटम नहीं टूटा। देखिए इकॉनमी मोमेंटम पे चलती है ना, मोमेंटम टूट जाए ना, जैसे कि इंडस्ट्री भी होती है उसकी मशीनरी आप बंद कर दें, उसको चलाने में आप करोड़ों रुपए लग जाते हैं दोबारा स्टार्ट करने में। तो इकॉनमी का मोमेंटम नहीं टूटा, उसकी वजह से ये हुआ कि इकॉनमी किसी न किसी चलती रही। नंबर 2 हुआ कि आपका जो NCOC है इसने बड़ा अच्छा काम किया। आप जानते हैं बिल गेट्स भी आया था। अब बिल गेट्स भी अगर नंबर फजिंग कर रहे हैं या खामोखा में सिर्फ गवर्नमेंट को खुश करने के लिए आया था, ये एक अलग सवाल है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बिल गेट्स ने कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया होगा और वो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करने के लिए आया था। तो उसकी अभी नई किताब भी आई है कि पैंडेमिक मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसने उसको केस स्टडी के तौर पर लिया है कि किस तरह एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है पैंडेमिक को कंट्रोल करने में बहुत ही मामून मददगार साबित हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा एलिमेंट है पाकिस्तान के अंदर जो बेरोज़गारी के हवाले से भी और कोविड के हवाले से भी है, वो ये है कि हमारे यहाँ है चैरिटी सेक्टर बहुत बड़ा, स्पेशली कराची में। आप जानते हैं मैं सलानी के साथ होता हूँ उनके बोर्ड पे, तो जानते हैं हमने अरबों रुपए का खाना जो था वो लोगों को बांटा, लोगों के रोज़गार के लिए काम किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उससे भी ये होता है कि आपकी इकॉनमी का बिजनेस का पहिया टूटता नहीं है, साइकिल चलता रहता है। जैसे मैंने कहा ना, इकॉनमी जो है मोमेंटम पे चलती है। और आखिरी फ़ायदा इसका एक बहुत बड़ा ये हुआ कि दुनिया भर में जो मैसेज ये है ना कि लोगों को इंप्रेशन पड़ा, वो ये था कि पाकिस्तान एक मुल्क है जो बंद नहीं है, खुला हुआ है। नतीजा ये निकला कि वो फैक्ट्रीज जो चाइना में, बांग्लादेश में, इंडिया में ऑर्डर प्लेस कर रही थी और जिनको ये खतरा था कि ये मुल्क मुकम्मल तौर पर बंद हो रहे हैं, यहाँ तो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, ये मुल्क जो चल रहा है। तो हमारी जो थी ना कि एटलीस्ट आपको याद होगा जब कोविड का पीक था उस वक्त भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को अलाउ किया गया था कि आपने जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं करना। जी जनाब, ब्रेक का वक्त हो चुका है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे एक सवाल मैं आपसे बात करूँगी क्या, लेकिन ये चीज़ एक बहुत अच्छी हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि एटलीस्ट हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा कम है। जनाब इसी के साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।